मध्य प्रदेश कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के 17 प्रमुख धार्मिक नगरों में शराब की पूर्ण बंदी का ऐलान किया गया है। इस फैसले का असर हर जगह महसूस किया जा रहा है। मां शारदा की नगरी मैहर भी इससे अछूती नहीं है। मैहर के लोगों और राजनीतिक दलों ने इस फैसले पर अलग अलग राय दी है। कोई इसे धर्म और आस्था से जोड़कर सराहना कर रहा है, तो कोई इसे दिखावटी कदम बता रहा है। लोगों का कहना है कि पहले भी मांस प्रतिबंध का आदेश दिया गया था, लेकिन आज भी मांस की बिक्री खुलेआम हो रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या शराब की दुकानें सिर्फ 1-2 किलोमीटर दूर शिफ्ट करने से फर्क पड़ेगा? आइए जानते हैं मैहर के लोगों ने, राजनीतिक दलों ने इस बारे में क्या कहा। प्रदेश सरकार ने धार्मिक नगरियों से शराब की दुकान बंद कराने का निर्णय लिया है। इस निर्णय पर क्या कहेंगे आप? और पूर्व दिनों जो मांस की दुकान बंद करने का निर्णय प्रदेश सरकार की मोहन सरकार ने लिया था, उसका कितना पालन हो रहा है मैहर में? हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी का हृदय से धन्यवाद देते हैं। लगातार जिस प्रकार से 17 जगह जो धार्मिक हमारे मध्य प्रदेश के अंदर तीर्थ स्थल आते हैं, उन पर उन्होंने शराबबंदी का, जिसमें हमारे आसपास के हमारा चित्रकूट हो गया, मैहर हो गया, पन्ना हो गया, ये हम सबसे लगे हुए ज़िले हैं। और ख़ासकर मैहर की बात, माँ शारदा की यह धार्मिक नगरी है जहाँ साल भर में 2 बार मेला लगता है नवरात्रि का, और लाखों लाख भक्त प्रतिदिन दर्शन के लिए आते हैं। यह मैहर वासियों के लिए खुशी का ठिकाना नहीं है। खासकर मैं अपनी बात करूं तो पूज्य साधु संतों के नेतृत्व में जिस प्रकार से लगातार 15 वर्षों तक यह आंदोलन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के विभिन्न दायित्वों में रहते हुए हम सब ने चलाया, उसके लिए आज यह एक जीत है। आज वह हमारी जीत है कि आज कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ। निश्चित रूप से शराबबंदी का फैसला जो लिया गया है वह पूर्णतः बंद होगा। मैं ये नहीं कहता कि यह कल से बंद हो जाएगा, लेकिन आगे आने वाले समय में मैहर नगर परिसर के अंदर ठेका नहीं होंगे। रही मांस की दुकान, तो सरकार ने फैसला तो लिया था, लेकिन यहाँ स्थानीय जो प्रशासन है उसके द्वारा मांस को पूर्णतः नहीं बंद कराया गया। हम जगह जगह देखते हैं चारों तरफ। पहले कुछ दिनों के लिए सख्ती बरती गई, पुलिस प्रशासन ने बरती, नगर पालिका ने बरती, माननीय कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय के निर्देशन पर, लेकिन वह पूर्णतः सफल नहीं है। चाहता हूँ कि जो भी धार्मिक क्षेत्र हैं उनसे पूर्णतः मांस बंद हो। मुख्यमंत्री ने शराबबंदी की घोषणा की है 17 धार्मिक स्थलों में, मैहर भी शामिल है। युवाओं में इसका क्या असर दिखेगा? मुझे लगता है कि जो भी मुख्यमंत्री जी ने किया है वो बहुत अच्छा किया, और मुझे तो गर्व है, और मुझे नहीं पता नागरिकों को है कि नहीं यहाँ के। मुझे बहुत गर्व है कि उन्होंने देर से ही किया पर बहुत अच्छा किया। अब इम्प्लीमेंट और जो भी चीज़ें हैं उसको हमें करना है, और मुझे लगता है धार्मिक नगरी है तो इसको धार्मिक बनाना हमारा काम। तो हम ये ट्राई करेंगे, और हम चाहते हैं कि यहाँ के सारे नागरिक ये ट्राई करें कि हम दारू को अभी एकदम से तो कुछ बंद नहीं हो सकता, पर हम चाहेंगे कि धीरे धीरे करके 1 साल बाद हम इसमें देखें कि कुछ इम्प्लीमेंट हुआ है, तो काफ़ी गर्व की बात है। जैसे आप युवा हैं, युवाओं को क्या संदेश मिलेगा इसमें शराबबंदी से? यही मिलेगा कि जो इतने घर बर्बाद हुए हैं, जिसके भी पति पी कर आते हैं, भाई पी कर आते हैं, जो बहनें जो पत्नियां मार खाती हैं, तो उनमें बहुत असर होगा कि वो ठीक होगा, शायद पतियों और मतलब फैमिली में बहुत मेल भाव हो जाए। तो अच्छा इस है। लिहाज से क्या धार्मिक स्थलों में बस होना चाहिए कि पूरे मध्य प्रदेश में? मुझे लगता है पूरे मध्य प्रदेश, और मुझे लगता है पूरे इंडिया में होना चाहिए। वहाँ जहाँ की पूरी पब्लिक ही दारू पीती है वहाँ का नहीं बोलूँगी, पर जहाँ पर 40-60 है वहाँ पर बंद होना चाहिए शब्द का। प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है शराबबंदी को लेकर धार्मिक स्थानों पर। इसके पहले भी मांस की बंदी को लेकर निर्णय लिया गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? धार्मिक नगरी के मामले में मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो पहले कंफ्यूज रहती है, खुद और सबको कंफ्यूज कर देती है। मैहर धार्मिक नगरी कब से घोषित है? कई बार हम रिकॉर्डों में देखते हैं तो पता चलता है वार्ड नंबर 1 धार्मिक नगरी घोषित है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की सरकार धार्मिक नगरों को माध्यम बनाती है अपने राजनीति का और छलावा करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोहन सरकार ने आज कैबिनेट में बताते हैं कि दारूबंदी का, शराबबंदी का प्रस्ताव पारित किया है। कैबिनेट मतलब अंतिम मोहर। यदि आज पारित हो गया तो सवेरे दारू की दुकान मैहर की बंद हो जाए, मान लेंगे कि बंद हो गई, और यदि ऐसा वो करने में सफल होते हैं, यदि कल सवेरे दारू की दुकान बंद मिले
मिलेगी, शाम को नंगे पैर यहाँ से निकल जाऊंगा चुनरी लेके, मोहन जी को चुनरी पहना दूंगा। पर ऐसा संभव नहीं है। बिहार और गुजरात में भी ये शराबबंदी कर चुके हैं, कई सफल है। 200 की शराब 2000 में बेचने लगते हैं। यही भी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है। शिवराज जी ने पहले, सुश्री साध्वी उमा जी ने भी ऐसे ही किया है, तमाम शराबबंदी के वादे किए, कभी शराबबंदी यहाँ नहीं हो पाई है। भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से ढकोसला कर दी है। आपका दूसरा सवाल था मांस की बिक्री के संबंध में। मांस की बिक्री के संबंध में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार छलावा करती है। अब मैहर की बात करिए, मैं दुनिया की बात नहीं करता, नीचे से लेकर के ऊपर तक सरकार तुम्हारी है। बंद करने की अपेक्षा किससे करते हो? अभी उठाओ नगर पालिका, जैसे दिल्ली, वहां कैबिनेट बैठ गई ना, भोपाल में कैबिनेट बढ़ गई, शराबबंदी हो गई। मैहर नगर पालिका की कैबिनेट है, बैठा लीजिए और निर्णय कर दिए मांस बंद मैहर में, कल सवेरे बंद हो जाएगा। पर करेंगे नहीं, क्योंकि इनको करनी है ब्लैकमेलिंग। शराब को बंद करने के नाम पे 200 की शराब 2000 में बेचनी, यही करना। रेत माफिया, शराब माफिया, इनको किन किन माफियाओं का टैग दे दिया जाए, कम पड़ जाएगा। ये शराब और बंदी नहीं कर पाएंगे। अब शराबबंदी कहेंगे नगरीय क्षेत्र में शराब बंद हो गई, पौड़ी में शराब बेचने लगेंगे, इसको शराबबंदी बोलते हैं। शराबबंदी बोलते हैं, डंके की चोट में उठाइए हाथ, बोलिए पूरे मध्य प्रदेश में शराब बंद। मैहर मध्य प्रदेश अपराध मुक्त हो जाएगा, पर ये चाहते नहीं है, अपराध मुक्त होने नहीं देना चाहते। अपराध जब होगा जब तो इनको मिलेगा। प्रशासन के माध्यम से वसूली करवाना चाहते हैं। चारों तरफ मैहर में वसूली चल रही है, इधर से घुसो उधर से घुसो, ट्रैफिक पुलिस हाथ दे रहा, देना 2000 देना 4000। क्या करेंगे? सिर्फ चूतिया बनाने का काम कर सकते हैं मेरे भाई। 20 साल से बना रहे हैं, आगे भी बनाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने आज 17 धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी की घोषणा की है, मैहर भी शामिल है। मैहर पूर्व से भी धार्मिक नगरी घोषित था, लेकिन सीमित क्षेत्र तक। इस बार पूर्णतः धार्मिक नगरी घोषित किया गया, शराबबंदी की गई। किस नजरिए से देखती है शराबबंदी? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं मैहर के नागरिकों की तरफ से, समाज सेवियों की तरफ से और सारी महिलाओं की तरफ से जो पीड़ित थी इस विष को पीने के लिए प्रतिदिन, उनके तरफ से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि उनका निर्णय बहुत अच्छा है। अब उनका निर्णय तो अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंट कितना प्रशासन कर पाती है, हमें वो देखना है। प्रशासन के साथ ही मैं नागरिकों से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम सबका भी कर्तव्य है कि उसका इम्प्लीमेंट अच्छे से हो, कहीं पर अवैध शराब ना बिके। कि अब 100 रुपए वाली बंद हो गई तो भैया घर में जाके हम 200 में दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का जो नज़र रखना पड़ेगा, तो हम नागरिकों को रखना पड़ेगा, समाज सेवियों को रखना पड़ेगा, और पूरा दारोमदार प्रशासन के ऊपर है। तो मैं प्रशासन से भी अनुरोध करूंगी कि एकदम मुस्तैदी के साथ हमारे मुख्यमंत्री के निर्णय को इम्प्लीमेंट कराएं। और जैसा कि उन्होंने कहा कि मैहर धार्मिक नगरी या मध्य प्रदेश की समस्त धार्मिक नगरियों में शराबबंदी होगी, शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगेगा, वो पूर्णतः पालन हो। तभी उन महिलाएं, वो बच्चे जो पता नहीं, शायद काउंटिंग भी हम नहीं कर पा रहे हैं कि कितने लोगों के घर बर्बाद किए इस शराब ने, तो शायद इस दंश को झेलने से बच जाएं। आस्था से कितना देखिए, आस्था, धर्म और आस्था दोनों एक ही पहलू है। इस सिक्के के 2 पहलू हैं, इधर धर्म और इधर आस्था है। तो आस्था करने वाले तो वैसे भी नहीं पीते हैं। जिसको आस्था है कि हमें नहीं पीना, वो तो वैसे भी नहीं पीते। ये उनके लिए जो आस्था नहीं रखते, उनके लिए शराबबंदी हुई है, और शायद वो सुधर जाएं जो सुधरे नहीं थे। के द्वारा आज प्रस्ताव पारित किया गया है 17 धार्मिक नगरियों में से शराबबंदी करने का, उसमें मैहर भी शामिल है। किस नजरिए से देखती है? सर्वप्रथम तो जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं मोहन यादव जी, उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी कि मैहर के साथ उन्होंने 17 नगरों में जो शराबबंदी है उसको प्रस्ताव को लेकर आए। और आप सबको पता है कि मैहर हमारा धार्मिक क्षेत्र है, और यहाँ पर शराब पूर्णतः प्रतिबंधित होना चाहिए था। और ये जो प्रस्ताव है, ये मेरे ख्याल से शायद पहले आना चाहिए था, लेकिन अभी जो प्रस्ताव आया है उसके विषय में मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। और जो हमारी मैहर की महिलाएं हैं वो बहुत खुश हैं, और चाहूँगी कि प्रशासन इस विषय में मुस्तैदी से तैनात रहे, और जो प्रस्ताव पारित हुआ है वो एक सकारात्मक सोच के साथ पूरे मैहर में एक सही सोच के साथ लोगों में सही मैसेज जाए। धन्यवाद।